हम सब धूप में चमकना चाहते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि वो जो चमक है वो असल में है क्या? या जब हम कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमारी स्किन के साथ पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है? आज हम इसी साइंस को, इसी विज्ञान को थोड़ा करीब से देखेंगे। वो जो सन किस्ड ग्लो होता है, किसे अच्छा नहीं लगता, राइट? पर बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ग्लो वाकई में हेल्दी है या ये कुछ और कहानी कह रहा है? चलिए आज इस खूबसूरती के पीछे का सच जानते हैं। ओके, तो इससे पहले कि हम किसी भी स्किन ट्रीटमेंट की बात करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि धूप और हमारी स्किन, इनके बीच का रिश्ता क्या है। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक साइंस की बात करते हैं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन हमारी त्वचा, हमारी स्किन सिर्फ एक परत नहीं है। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा। इसका वजन ऑन एन एवरेज 8 से 10 पाउंड तक हो सकता है। अब समझ आया इसकी देखभाल करना इतना जरूरी क्यों है। तो फिर ये जो धूप से टैनिंग होती है या जो नुकसान होता है, उसका असली विलन कौन है? इसका नाम है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या यूवी रेडिएशन। ये सूरज से निकलने वाली एक तरह की एनर्जी है। इसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, पर हमारी स्किन पर इसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। अब ये यूवी किरणें भी दो तरह की होती हैं और दोनों का काम एकदम अलग है। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। यूवीए में जो ए है उसे एजिंग यानी उम्र बढ़ने से जोड़कर देखिए। ये किरणें स्किन पर झुर्रियां लाती हैं। और यूवीबी में जो बी है उसे बर्निंग यानी जलने से याद रखिए। ये किरणें सनबर्न के लिए जिम्मेदार होती हैं। सिंपल। तो अगली बार जब स्किन पर टैन दिखे तो उसे एक हेल्दी ग्लो समझने की गलती मत कीजिएगा। वो टैन असल में एक अलार्म है, हमारी स्किन का एक चेतावनी संकेत है जो हमें बता रहा है कि उसके डीएनए को नुकसान पहुंच रहा है। और जिसे हम टैन कहते हैं, वो असल में हमारी स्किन का इस हमले के खिलाफ एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है? हमारी स्किन मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट यानी एक रंग बनाने वाला तत्व बनाती है। जैसे ही यूवी किरणें स्किन पर पड़ती हैं तो स्किन फौरन इन सेल्स को बचाने के लिए उनके ऊपर मेलेनिन की एक ढाल बना देती है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपकी स्किन ने खुद को बचाने के लिए हजारों छोटी छोटी छतरियां खोल दी हों। और यही बढ़ावा मेलेनिन हमारी त्वचा को डार्क या टैन दिखाता है। एक बात और, धूप का असर हम सब पर एक जैसा नहीं होता, है ना? कुछ लोग जल्दी टैन हो जाते हैं, कुछ लोग जल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप अलग होती है और यही स्किन टाइप तय करता है कि धूप का असर कितना और कैसा होगा। चलिए इसी को समझते हैं। साइंटिफिकली स्किन एक्सपर्ट्स धूप के प्रति स्किन की सेंसिटिविटी को नापने के लिए एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं जिसे फिट्जपैट्रिक स्केल कहते हैं। ये स्केल बस ये दिखाता है कि अलग-अलग स्किन टाइप्स धूप में कैसे रिएक्ट करती हैं। मतलब कौन सी स्किन जलेगी, कौन सी टैन होगी। इससे धूप से होने वाले रिस्क का अंदाजा लगाने में काफी मदद मिलती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन ट्रीटमेंट्स की जो अक्सर हमें सैलून्स में ऑफर किए जाते हैं। ब्लीच या डी10, ये सवाल अक्सर सामने आता है जब स्किन की रंगत को बेहतर करने की बात होती है। ये दोनों सबसे कॉमन ऑप्शंस हैं, पर इनमें से सही क्या है और फर्क क्या है, चलिए पता करते हैं। देखिए, ब्लीच का असर तेजी से होता है, नो डाउट, लेकिन ये एक हार्श केमिकल प्रोसेस है जो स्किन से नेचुरल ऑयल्स छीन सकता है। दूसरी तरफ डी10, वो टैन हुई डेड स्किन की ऊपरी परत को धीरे धीरे हटाता है। ये एक ज्यादा जेंटल तरीका है और ज्यादातर मामलों में ज्यादा सेफ भी। ओके, ब्लीचिंग ना एक कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शन है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ज्यादातर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो बालों के अंदर जो मेलेनिन पिगमेंट होता है ना, उसे ऑक्सीडाइज करके उसके कलर को लाइट कर देता है। ये बालों को हटाता नहीं है, बल्कि उन्हें स्किन टोन के साथ कैमोफ्लेज कर देता है, मतलब एक तरह से छिपा देता है। इससे मेकअप एप्लीकेशन के लिए एक स्मूथ और इवन बेस मिलता है। अब ब्लीचिंग और वैक्सिंग में बहुत बड़ा फर्क है और ये समझना जरूरी है। ब्लीचिंग एक सरफेस लेवल ट्रीटमेंट है जो सिर्फ बालों के रंग पर काम करता है। इससे स्किन को छूने पर कोई फर्क महसूस नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ वैक्सिंग बालों को जड़ से निकाल देती है, जिससे स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है। मेकअप से पहले इन दोनों के असर बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ओके, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। सही ब्लीच चुने कैसे? मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और अपनी स्किन की जरूरत के हिसाब से सही प्रोडक्ट चुनना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है।
देखिए, क्रीम ब्लीच जो है ना, वो घर पर यूज करने के लिए सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है, खासकर नॉर्मल से ड्राई स्किन के लिए। पाउडर और एक्टिवेटर वाले जो सेट्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और मोटे बालों पर ज़्यादा असर करते हैं, लेकिन इनका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड ब्लीच सबसे अच्छा रहता है। और जहां तक हर्बल ब्लीच की बात है, वो माइल्ड तो होते हैं, पर नेचुरल का मतलब हमेशा एलर्जी फ्री नहीं होता, इसलिए पैच टेस्ट तो यहाँ भी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप कोई ब्लीच खरीदें तो पैकेज पर कुछ चीजें जरूर देखनी है। प्रोडक्ट पर साफ साफ फॉर फेस लिखा होना चाहिए, क्योंकि बॉडी ब्लीच का केमिकल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ऐसा प्रोडक्ट चुनें जिसमें खुशबू कम हो और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कम हो। और अगर पैक में ब्लीच के बाद लगाने के लिए कोई सूदिंग क्रीम या जेल है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि ब्रांड आपकी स्किन की केयर को सीरियसली लेता है। ठीक है, अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, सेक्शन 3। इसे लगाने का सेफ तरीका क्या है। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लगाने का तरीका गलत है तो रिजल्ट्स खराब हो सकते हैं। तो चलिए सही प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ब्लीच लगाने से पहले की जो तैयारी है ना, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। स्किन को एक जेंटल क्लेंजर से साफ करके पूरी तरह सुखा लें। अगर कोई फेशियल या एक्सफोलिएशन करवाया है तो कम से कम 48 आवर्स ज़रूर रोकें। और सबसे ज़रूरी, अपनी आईब्रोज, होंठों के किनारे और हेयर लाइन पर पेट्रोलियम जेली लगाकर एक बैरियर बना लें, ताकि ब्लीच उन हिस्सों पर ना लगे। और हाँ, पैच टेस्ट का मतलब सिर्फ 10-15 मिनट लगाकर देख लेना नहीं होता। असली प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप मिक्सचर को कान के पीछे लगाकर धो लें और फिर अगली रिएक्शन देखने के लिए पूरे 24 घंटे इंतजार करें। कई बार सेंसिटिविटी या एलर्जी तुरंत नहीं दिखती। ये इंतजार आपको एक बड़े रिएक्शन से बता सकता है। मिक्स करते वक्त हमेशा प्लास्टिक या कांच का ही बोल यूज करें, मेटल बिल्कुल नहीं, उससे केमिकल रिएक्शन हो सकता है। क्रीम और एक्टिवेटर का जो रेशियो दिया है उसे कभी भी अंदाजे से ना मिलाएं, ये स्किन बर्न का सबसे बड़ा कारण बनता है। एक इवन लेयर लगाएं और आंखों, होठों या किसी भी कट या पिंपल को सख्ती से बचाएं। और हाँ, टाइमर लगाना कभी मत भूलिएगा। एक बात गांठ बांध लीजिए, 10 से 15 मिनट बस, ये मैक्सिमम टाइम है। इससे ज्यादा देर रखने से बाल और ज्यादा सुनहरे नहीं होंगे, बल्कि स्किन का जो प्रोटेक्टिव बैरियर है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा, जिससे जलन और रेडनेस और बढ़ेगी। हमेशा प्रोडक्ट के इंस्ट्रक्शन में दिए गए समय को ही फॉलो कर। चलो, ब्लीच तो हो गया, अब क्या? अब आता है चौथा सेक्शन, ब्लीच के बाद स्किन को रिकवर कैसे करें। सिर्फ ब्लीच को धो देना ही काफी नहीं है, इसके बाद स्किन को शांत करना और रिपेयर करना उतना ही जरूरी है जितना कि एप्लीकेशन। यहां पर ना एक सिंपल सा 3C का फॉर्मूला याद रखना है, कूल, काम और कवर। सबसे पहले ठंडे पानी से ब्लीच को पूरी तरह से हटाएं। फिर स्किन को शांत करने के लिए कोई सूदिंग, फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट लगाएं, जैसे एलोवेरा जेल या हाइलुरोनिक एसिड। और आखिर में, अगर दिन का समय है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिनरल सनस्क्रीन से स्किन को कवर करें, क्योंकि ब्लीच के बाद स्किन फोटो सेंसिटिव हो जाती है। अगले 24 से 48 घंटे ये आपकी स्किन के लिए समझो एक रिकवरी पीरियड है। इस दौरान सीधी धूप, हेवी मेकअप और किसी भी तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे रेटिनॉल, विटामिन सी या केमिकल एक्सफोलिएंट्स से बिल्कुल दूर रहें। ये सब चीज़ें पहले से सेंसिटिव हुई स्किन को और ज़्यादा इरिटेट कर सकती हैं। एक और आम कंफ्यूजन, फेशियल कराएं या डी टैन, मतलब एक ऐसा ट्रीटमेंट जो सिर्फ एक प्रॉब्लम पर फोकस करे वो बेहतर है, या एक ओवरऑल स्किन केयर प्रोसेस। आइए इसे भी समझते हैं। दोनों का मकसद आप कह सकते हैं बिल्कुल अलग है। डी टैन फेशियल एक टारगेटेड ट्रीटमेंट है। इसका एक ही काम है, सन टैन हटाना। डी टैनिंग का मतलब स्किन को गोरा करना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद है आपकी स्किन की असली रंगत को वापस लाना। डी टैनिंग का सीधे शब्दों में कहें तो मतलब है स्किन के सबसे ऊपरी सतह पर जमी हुई उन डेड सेल्स की परत को हटाना, जिनमें वो एक्स्ट्रा मेलानिन जमा हो गया है। जब ये परत हट जाती है तो नीचे से आपकी ताज़ा, नेचुरल और बिना डैमेज वाली स्किन सामने आ जाती है। ये आपकी स्किन के असली रंग को वापस पाने के बारे में है, उससे बदलने के बारे में नहीं। चलिए इस एक बड़े फर्क को हमेशा के लिए साफ कर देते हैं। डी टैनिंग और स्किन वाइटनिंग ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। डी टैनिंग का लक्ष्य है एक्सफोलिएशन के जरिए धूप से हुए नुकसान को हटाकर आपकी असली रंगत को वापस लाना। वहीं स्किन वाइटनिंग का लक्ष्य होता है केमिकल्स का इस्तेमाल करके आपकी नेचुरल रंगत को ही बदलना या उसे हल्का करना। तो ये सारे डी टैन प्रोडक्ट्स, पैक और ट्रीटमेंट्स आखिर काम कैसे करते हैं? इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा है, एक्सफोलिएशन। चलिए समझते हैं कि ये कैसे टैन को हटाने की ताकत रखता है। एक्सफोलिएशन का बहुत ही सिंपल सा मतलब है स्किन की सबसे ऊपरी मरी हुई सेल्स की परत को हटा देना
और मज़े की बात यह है कि हमारी जो टैन हुई, डार्क हुई सेल्स होती हैं, वो इसी ऊपरी परत में होती हैं। तो जब ये परत हटती है तो टैन भी इसके साथ ही चला जाता है। बस यही है डी टैनिंग का पूरा साइंस। इसका प्रोसेस बहुत ही सीधा है। सबसे पहले डी टैन प्रोडक्ट को स्किन पर लगाया जाता है। फिर उसमें जो एक्टिव चीज़ें होती हैं वो अपना काम शुरू करती हैं और उन डेड टैन वाली सेल्स की पकड़ को ढीला कर देती हैं। और आखिर में जब आप उसे धोते या स्क्रब करते हैं तो वो पूरी परत हट जाती है और नीचे से आपकी फ्रेश नेचुरल स्किन बाहर आ जाती है। और ये कमाल करते कौन हैं? चलिए मिलते हैं डी टैनिंग के कुछ सुपरस्टार्स से। पपीते से मिलने वाला पपीन एंजाइम डेड स्किन को घोल देता है। दही या छाछ में मौजूद लैक्टिक एसिड धीरे धीरे स्किन को एक्सफोलिएट करता है। नींबू और टमाटर का सिट्रिक एसिड पिगमेंटेशन को हल्का करता है। और इनके अलावा ओटमील जैसे फिजिकल एक्सफोलिएंट्स भी हैं जो स्किन को धीरे से रगड़कर साफ करते हैं। फेशियल वो स्किन की ओवरऑल हेल्थ के लिए है, मतलब डीप क्लीनिंग, हाइड्रेशन और दूसरी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। फेशियल की असली कला कहाँ छिपी होती है? उसकी मसाज में। एफ्लूराज जैसे लंबे ग्लाइडिंग स्ट्रोक्स ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जबकि पेट्रिसेस जैसी गूंदने की तकनीकें मांसपेशियों का तनाव दूर करती हैं। ये त्वचा के लिए एक तरह का वर्कआउट है जो उससे अंदर से जगा देता है। एक प्रोफेशनल फेशियल बिल्कुल किसी कोरियोग्राफ किए हुए डांस की तरह होता है। शुरुआत होती है डीप क्लेंजिंग और एनालिसिस से, ताकि त्वचा की ज़रूरतें समझी जा सकें। फिर एक्सफोलिएशन से डेड सेल्स की परत हटती है, जिससे त्वचा सांस ले पाती है। इसके बाद एक्सट्रैक्शन से पोर्स साफ होते हैं और फिर एक रिलैक्सिंग मसाज और पौष्टिक मास्क त्वचा को नई जान देता है। और आखिर में हाइड्रेशन और प्रोटेक्शन उस नई चमक पर ताला लगा देते हैं। फेशियल तो खत्म हो गया है, लेकिन त्वचा का सफर तो अब शुरू हुआ है। स्पा से निकलने के बाद आप जो करते हैं वो उतना ही जरूरी है जितना कि खुद ट्रीटमेंट। चलिए जानते हैं कि उस खूबसूरत ग्लो को कैसे बनाए रखा जाए। और ये है वो सवाल जो हर किसी के मन में आता ही आता है। फेशियल करवा लिया, चमक भी आ गई, लेकिन क्या इसके फौरन बाद मेकअप लगाया जा सकता है? इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। जवाब बिल्कुल साफ है। कम से कम 24 घंटे का इंतजार करना ही है। देखिए, ट्रीटमेंट के बाद त्वचा के पोर्स खुले होते हैं और स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। उसे सांस लेने और हील होने का मौका देना चाहिए, ताकि सारी मेहनत और पैसे बर्बाद न हों। जैसा कि रजिस्टर्ड नर्स रेचल तुमंग्योल कहती हैं, त्वचा को रिकवर होने का समय देना ही समझदारी है। ये सलाह फेशियल के नतीजों को दुगना कर सकती है और किसी भी तरह की जलन या ब्रेकआउट से बचा सकती है। तो फिर मेकअप की जगह क्या इस्तेमाल करें? अपनी त्वचा को खूब सारा हाइड्रेशन दें। एक जेंटल क्लिंजर जलन से बचाएगा। हाइलुरोनिक एसिड जैसा सीरम नमी को त्वचा में लॉक करेगा। और सबसे ज़रूरी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन आपकी सेंसिटिव त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाएगा। और हाँ, कुछ चीज़ों से तो सख्ती से परहेज करना है। चेहरे को बार बार छूने से बैक्टीरिया फैल सकता है, गर्म भाप या सोना से जलन बढ़ सकती है, और तेज खुशबू वाले प्रोडक्ट्स नई सेंसिटिव त्वचा को परेशान कर सकते हैं। बस इसे सिंपल रखना है। चलिए अब एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। फेशियल कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी पहेली का एक अहम हिस्सा है। सच्ची स्वस्थ त्वचा एक लंबी अवधि की कमिटमेंट है। ये एक मैराथन की तरह है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। शादी की तैयारी की ये टाइमलाइन पूरी तरह से दिखाती है कि स्किन केयर एक सफ़र है। ये महीनों पहले लेज़र जैसे ट्रीटमेंट से शुरू होती है, फिर रेगुलर देखभाल के लिए हर महीने फेशियल होते हैं, और बड़े दिन से ठीक पहले पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन पर होता है। लगातार कोशिश ही कामयाबी की कुंजी है। तो हम आपको इस बहुत ज़रूरी है कि हर स्किन टाइप पर ब्लीच का असर और रिस्क अलग अलग होता है। नॉर्मल स्किन पर रिस्क कम है, ऑयली स्किन पर एक्टिव पिंपल्स को बचाना ज़रूरी है। ड्राई स्किन को ब्लीच से पहले और बाद में एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की ज़रूरत होगी, और सेंसिटिव स्किन के लिए रिस्क सबसे ज़्यादा है। इनके लिए पैच टेस्ट बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है, ये ज़रूरी है, और हो सके तो डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना ही बेहतर है। सेंसिटिव स्किन पर ब्लीच के तुरंत बाद मेकअप करने से बचना चाहिए। अब ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं, मतलब ऐसी सिचुएशंस जब ब्लीच को हाथ भी नहीं लगाना है। अगर स्किन पर कोई एक्टिव एक्ने, घाव, सनबर्न या रैश है तो रुक जाएं। अगर आपने हाल ही में कोई लेज़र या केमिकल पील ट्रीटमेंट लिया है तब भी ब्लीच न करें। स्किन की हेल्थ सबसे पहले आती है। अगर कोई रिएक्शन हो जाए तो तुरंत ठंडे पानी से धोएं, और अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तो आखिर